हेलो दोस्तों, मैं कपिल हरिनखेरे आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट रीजनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन और डिस्टेंस, हिंदी में बोले तो दिशा एवं दूरी। इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम में आएंगे और मोस्टली 4 से 5 नंबर के इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले आज इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इस क्लास के बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिशा एवं दूरी में होता क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सिर्फ दिशा और दूरी, मतलब इसके जो क्वेश्चन आएंगे आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझना है वो सिर्फ दो चीज़ों के बेस पे समझना है। एक तो दिशा होगी और दूसरी दूरियाँ होगी। मतलब क्वेश्चन भी आपको दिशा एवं दूरी से ही दिया रहेगा, जो डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में वो दिशा एवं दूरी ही दिया रहेगा और आपको सॉल्व भी जो करना है वो दिशा एवं दूरी को मान के ही करना है। और जो आंसर पूछता है आपसे क्वेश्चन में वो भी आपसे या तो दिशा पूछेगा या तो दूरी पूछेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले बात हम करते हैं दिशा की, कि दिशा हम सभी को पता है कि दिशा मेन हमारी होती है 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की दिशा ड्रॉ करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। तो हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन, यदि हम मेन डायरेक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में हम हमेशा इस वाले साइड को मानते हैं ईस्ट यानी पूर्व। इसके जस्ट अपोजिट आ जाता है हमारा वेस्ट, पश्चिम। ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, और नीचे में हो जाएगा दक्षिण। ये हमारी मेन डायरेक्शन हो गई, जिनको हमने इस टाइप से इस डायग्राम में शो कर दिया। हमेशा हमको यही डायरेक्शन फॉलो लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दैट मीन्स कि साउथ को हम ऊपर नहीं ले सकते, हमेशा नॉर्थ को ही ऊपर लेना है, और वेस्ट को हम इस साइड नहीं ले सकते। ये हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसमें हम चारों डायरेक्शन को उनके साइड में शो करते हैं। ये तो ही हमारी 4 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन के अलावा हम यदि इस टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं तो ये 4 डायरेक्शन के अलावा, ये मेन डायरेक्शन हुई और इसके अलावा जो 4 डायरेक्शन होती है वो सब ऑर्डिनल डायरेक्शन कहलाती है। सब ऑर्डिनल डायरेक्शन मीन्स जो 2 दिशाएं हैं, ये दो मेन दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इन दोनों की हेल्प से, मतलब ये दोनों डायरेक्शन की हेल्प से तीसरी डायरेक्शन बनती है, ये दोनों के हिसाब से दूसरी डायरेक्शन बनती है और ये 2 से नेक्स्ट। मतलब कि इन 2 डायरेक्शन की हेल्प से तीसरी डायरेक्शन का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सब ऑर्डिनल है ये एक हुआ हमारा, ये मेन डायरेक्शन हुआ। अब दूसरी हम सब ऑर्डिनल डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ और पूर्व, ये दोनों के बीच की यदि कोई डायरेक्शन है तो उसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। ये होती है सब ऑर्डिनल डायरेक्शन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 4 मेन डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो गई मेन डायरेक्शन। और सब ऑर्डिनल मतलब उप दिशाएं कहलाती है, जो इन दोनों के बीच से सब ऑर्डिनेट होती है, डिवाइड होती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डिवाइड हुई थी, इसलिए इसको कहा गया नॉर्थ ईस्ट, या बोलें तो उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच डिवाइड होगी तो इस डायरेक्शन का नाम होगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है हमको, कभी भी हम यदि सब ऑर्डिनल डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ इनको पहले प्रीफर करते हैं। दैट मीन्स यदि हम इस डायरेक्शन का नाम बोलेंगे तो हमेशा उत्तर पूर्व बोलेंगे, ना कि पूर्व उत्तर। हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा जो मेन डायरेक्शन है इसमें यदि ये 2 डायरेक्शन मिलकर के सब ऑर्डिनल डायरेक्शन बनाती है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले प्रीफर करना है। यदि सब ऑर्डिनल डायरेक्शन का नाम ले रहे हैं तो उसको पहले उत्तर बोलेंगे फिर पूर्व बोलेंगे। यहाँ पर भी यदि दक्षिण और पूर्व के बीच बनी है तो उस डायरेक्शन का नाम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, न कि पूर्व दक्षिण। वैसे ही जैसे ये 2 डायरेक्शन बन गई न्यू, वैसे ही हमारी ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये दोनों के बीच में है साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। देन ये वाली लास्ट बचती है डायरेक्शन
ये किस किस के बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये बात की है हमने दिशा की, दिशा एवं दूरी में सबसे पहले दिशाओं की। ये चार हमारी मेन दिशा हो गई, और जो चार ये वाली बनाए हैं हमने, ये हो गई सबऑर्डिनल दिशा, उपदिशा। तो इन डायरेक्शन के बेस पे हमको ये तो सिर्फ हमने अभी डायरेक्शन की बात की है कि हमारी टोटल कितनी हो गई, 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन हो गई। तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बच जाना है, इसके अलावा डायरेक्शन में और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इनको ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि हमेशा ये जो डायरेक्शन रहेगी, यदि मैं मेन डायरेक्शन की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल जो रहेगा वो रहेगा 90 एंगल का। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं, आगे एंगल का क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये ध्यान में रखना कि हमेशा जो दो मेन डायरेक्शन होती है, जो दो मेन डायरेक्शन होती है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, साउथ और ईस्ट के बीच का ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, वेस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो यहाँ पर शो कर रहा है। दूसरी बात कि जो भी सबऑर्डिनल डायरेक्शन बनेगी वो मेन डायरेक्शन के सीधे सीधे बीच से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी चार सबऑर्डिनल दिशा है हमारी, वो क्या होगी, हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी, क्योंकि ये दोनों के बीच का 90 डिग्री होता है मेन डायरेक्शन का, और उसके जस्ट बीच से निकलती है आपकी सबऑर्डिनल डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल रहेगा 45। फॉर एग्जाम्पल यदि ये टोटल हमारा एंगल था 90 डिग्री, तो अब यदि इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 45। इसमें कोई भी डायरेक्शन के बीच का एंगल कम या ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा ये दोनों 45 होगा। दूसरी बात, इसके बाद हम आते हैं दूरी पर। ये तो हुई दिशा की बात, अब हम आते हैं दूरी पे। तो दिशा, इसके अलावा दिशा में और कोई चीज़ नहीं जानना है और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमको ये पता करना है 4 डायरेक्शन थी मेन और 4 डायरेक्शन थी हमारी सबऑर्डिनल। इसके बाद अब आती है दूरी, कि इसमें दूरी के साथ दिशा को कैसे मैच करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं अभी सब ऑर्डिनल डायरेक्शन जो है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको दूरी के कॉन्सेप्ट बताने के पहले आपको थोड़ा सा इसमें लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और हमको दूरी देगा, तो वो देगा कि इस डायरेक्शन में चल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद वो अपने लेफ्ट लेता है, बायां लेता है या दायां लेता है। तो हमको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका राइट कौन सा पार्ट होगा, लेफ्ट कौन सा पार्ट होगा, तो वो भी डायरेक्शन के हिसाब से ही हम चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस सेंटर पॉइंट से हमेशा किसी भी व्यक्ति को चलाना है हमको। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर आगे को क्वेश्चन में बोलता है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए, पूर्व दिशा में जाते हुए वे अपना बायां मुड़ता है या दायां मुड़ता है, तो ईस्ट के लिए उसका बायां या दायां कौन सा पार्ट होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, यदि वो ईस्ट में जा रहा है तो उसका दायां हमेशा कहाँ ऊपर होगा, नीचे होगा। ठीक है, ईस्ट के लिए उसका दायां नीचे होगा, बायां कहाँ होगा, ऊपर होगा। एज इट इज यदि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए जो उसका दायां पार्ट हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा, राइट भाग हो जाएगा, वो हो जाएगा इस साइड। वैसे ही लेफ्ट पार्ट कहाँ पर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये सभी डायरेक्शन के लिए अलग अलग साइड में होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, साउथ के लिए देखें तो यही दायां क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में, तो उसके लिए राइट वाला पार्ट ये हो जाएगा दायां, और ये हो जाएगा बायां। बचता है पश्चिम। पश्चिम के लिए दायां हो जाएगा आपका ऊपर, और बायां हो जाएगा नीचे।
तो ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से स्टैंडर्ड यहाँ पर दायां बायां कुछ भी नहीं होता, हमको डायरेक्शन के हिसाब से पता करना होता है या हिंट लगाना होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से उसका दायां या बायां कौन सा होगा। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया हूँ मैंने कि इसमें दायां और बायां कौन सा होगा। यदि वो ईस्ट में जा रहा है तो नॉर्थ में जा रहा है तो कौन सा होगा, वेस्ट में जा रहा है तो, और साउथ में जा रहा है तो कौन सा उसके लिए दायां या बायां होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा दायां ईस्ट के लिए नीचे और उसके बायां ऊपर होगा। वैसे ही चारों डायरेक्शन के लिए हम पता कर सकते हैं। अब आते हैं दूरी की बात। ये दायां और बायां मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि दूरी के बेस पे जैसे ही हम मूव करते हैं दूरी पर, तो वहाँ पर हम किसी व्यक्ति को यदि मूव करवा रहे हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, तो वो लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में। ओके, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टाइप नहीं लिख रहा हूं। और फिर मूव करता है अपने बाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अभी हम अब फिर से मैं इसको हटा दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, कभी भी किसी को मूव करवाना है या चलाना है तो उसको ये जो 4 मेन डायरेक्शन बनेगी हमारी, ये डायग्राम बनेगा, उसके मेन या सेंटर पॉइंट से चलाना है हमको। तो यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट में क्या बोला है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा तो 5 किलोमीटर ये चला, ये 5 किलोमीटर चला, और बोल रहा है इसके बाद कि वह बायां मुड़ता है। अब बायां देखो, नॉर्थ में जा रहा है, बायां किस साइड होगा, जस्ट अभी बताए थे, तो बायां चलेगा किस साइड, इस साइड। और सपोज बाएं के बोला है कि 3 किलोमीटर चलता है, तो बायां मुड़कर इसने चला 3 किलोमीटर। इस टाइप से आपको लेफ्ट राइट बोला है। अब ये बायां चला तो इसमें क्या होगा, अब बाएं चलने के बाद यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। सपोज ये 5 किलोमीटर चल लिया और ये व्यक्ति 3 किलोमीटर चल लिया, तो यहाँ पर यदि व्यक्ति खड़ा है मान लो, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ निकल के आती है, 2 कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि व्यक्ति इस दिशा में, मतलब जहाँ पर अभी खड़ा है वह किस दिशा में देख रहा है और किस दिशा में स्थित है। ये 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ पहले। यदि सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में चल रहा है और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो अब व्यक्ति किस दिशा में स्थित है और किस दिशा की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं और दोनों का आंसर हमको अलग अलग देना है। देखिए अभी ये जो व्यक्ति खड़ा है वो किन 2 डायरेक्शनों के बीच में खड़ा है, एक तो उत्तर और एक तो पश्चिम। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाली डायरेक्शन है, ये पूरी की पूरी डायरेक्शन हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये हमारी होती है सबऑर्डिनल डायरेक्शन, उप दिशा बोलते हैं इसको। तो ये जो व्यक्ति है ये पूरे के पूरे इस वाले पार्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। यदि आपसे बोला है कि कौन कहाँ पर खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर उत्तर पश्चिम। वहीं यदि ये बोल दे कि इस डायरेक्शन में यदि व्यक्ति 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उत्तर और पश्चिम ही उसका आंसर हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा रफ करके दूसरे टाइप से मैं दूसरी डायरेक्शन में मूव करके उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी 4 मेन डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सपोज कोई व्यक्ति है मैंने बोला और वो 3 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, ये 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ सेंटर पॉइंट से, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो हमको जो दूरी होती है हमारी वो कैसे शो करना है, यहाँ पर इस टाइप से। ये 3 किलोमीटर चला और अपने दाएं मुड़कर मतलब ईस्ट के लिए दायां कहाँ पर हो जाएगा, नीचे, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये चल लिया 2 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आती है, जो यहाँ पर मैंने बताया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ
कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो आप देखो ये जो एरो का सिंबल बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है, नीचे की ओर, ठीक है। और व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। व्यक्ति खड़ा यहाँ पर है लेकिन देख कहाँ पर रहा है, नीचे। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आएगी कि व्यक्ति यदि किस दिशा में स्थित है पूछेगा, तो किस दिशा में स्थित है, साउथ और ईस्ट के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर आएगा कि वह व्यक्ति साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। दूसरी बात कि यदि यहाँ पर वही चीज आ जाती है कि व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो आप देखिए कि साउथ डायरेक्शन का भी एरो आपके नीचे की ओर शो कर रहा है और इस व्यक्ति की जो वॉकिंग मूवमेंट है वो भी कहाँ पर है, नीचे की ओर है, उसका भी एरो नीचे की साइड शो कर रहा है। तो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्ति कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो ये दो चीज निकल के आती है, बस यहाँ पर ध्यान रखना होता है इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, कि व्यक्ति कहाँ पर देख रहा है और किस दिशा में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों के आंसर सेम नहीं देना है। देखना और स्थित होना दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। ये हुआ डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट लेना, और बता दिया मैंने दूरी के बारे में भी। दूरी जस्ट कुछ नहीं है, बस जिस डायरेक्शन में बोला है उस डायरेक्शन में हमको दूरी बताना है। जो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है कि 3 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, उसके हिसाब से हमको उसकी बस डिस्टेंस मेजर करना होता है और जिस जिस डायरेक्शन में वो बोल रहा है उस डायरेक्शन में उसको मूवमेंट करवाना है। लेफ्ट राइट मैंने बता ही दिया। उसके बाद आता है एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड मतलब कि ये जो पूरी डायरेक्शन है ये एंगल के बेस पे ही डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बता दिया कि ये जो मेन डायरेक्शन होती है ये हमारी 90 डिग्री पे होती है, दो डायरेक्शन, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। उसके बाद जो सबऑर्डिनल होती है वो 45 की डिग्री पे एंगल के इसमें डिवाइड होती है, एंगल में डिवाइड होती है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ एंगल के बेस पे यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट तो हम सभी जानते हैं कि दायां और बायां होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट को दूसरे वर्ड में क्या यूज करता है और क्वेश्चन में वो मैं बताना चाह रहा हूं। सपोज यदि आपको लेफ्ट राइट ना देकर के सीधे सीधे बोल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी को बोलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स अभी आपको यहाँ पर जो मैंने बताया, मैंने बोला था कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है और अपने दाएं मुड़ता है। वहीं यदि वो सीधे सीधे ये बोल देता कि कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में चल रहा है 3 या 4 किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस, और उसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मीनिंग हमेशा होगी कौन सी, दायां। यदि वो दायां ना बोलकर आपको क्लॉकवाइज बोल रहा है तो भी आपको उसको कहां पर मूव करवाना है, उसके दाएं साइड। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज की क्या हो जाएगी, बायां। और यूज करता है दूसरे वर्ड दक्षिणावर्त, और वामावर्त। सेम ये भी क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दायां, और इसका मतलब हो जाएगा बायां। तो यदि हम सिर्फ दाएं को बोल लें, या इंग्लिश में तो पता ही है राइट और लेफ्ट, और लिख दे रहा हूं यहाँ 4 हो गए, 5 ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, सिर्फ दाएं और बाएं के लिए वो ये वर्ड यदि नहीं दिया है उसने, सीधे सीधे दायां या बायां नहीं भी दिया है, तो यदि उसने क्लॉकवाइज बोला है, दक्षिणावर्त बोला है, या राइट डायरेक्शन बोला है, तो भी आपको उसको हमेशा दाएं साइड में मूव करवाना है, जिस दिशा में वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही बाएं की जगह क्या क्या बोल सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता है, वामावर्त बोल सकता है, और लेफ्ट बोल सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सिंपल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें क्वेश्चन करने से पहले हमको डिस्कस करना था। एक तो हमने दिशा के बारे में देख लिए, दूरी के बारे में देख लिए, और जो भी उनकी मीनिंग है, मतलब एक ही वर्ड की जो अलग अलग मीनिंग यूज करता है क्वेश्चन में, हमने उसके ऊपर देख लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उसका आंसर कैसे देना है, और क्वेश्चन के टाइप भी अभी बहुत आएंगे, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद शैडो कॉन्सेप्ट बनता है, एंगल के बेस पे कॉन्सेप्ट बनता है, क्वेश्चन बनते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की
क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो भी डाउट है उसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ये वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।